हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बीएड में पूछे गए 20 हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समास, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी संधि, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि दो वर्णों को मेल से, दो वर्णों को आपस में जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, समास शब्द का अर्थ है। तो समास का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए संक्षेप, बी व्यास, सी सार, डी कोई नहीं। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि समास का सही अर्थ क्या होता है? संक्षेप, मतलब संक्षेपण करना, मतलब एक बड़ा वाक्य दिया रहेगा उसे छोटा करके लिखना ही समास कहलाता है। अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, अगर नीलकंठ के बारे में पूछा जाता है तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो इस तरह क्या है, दोनों पद ही छोड़ के क्या है, दूसरा पद प्रधान होता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, संधि और समास में क्या समानता है? ऑप्शन ए दोनों में विच्छेद होता है, गलत है, ये नहीं होगा। दोनों में विग्रह होता है, यह भी नहीं होगा। दोनों में शब्द संक्षिप्त हो जाता है, यह सही उत्तर है। कि संधि और समास में क्या समानता है? संधि में भी क्या होता है? शब्द संक्षिप्त होता है और समास में भी। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि संधि और समास में यही समानता है कि दोनों में शब्द का क्या होता है? शब्द संक्षिप्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोटा डोरी में कौन सा समास है? तो लोटा डोरी में आपका द्वंद्व समास है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कि लोटा डोरी में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का मतलब होता है जैसे भाई बहन, माता पिता, ये सभी क्या है? ये सभी द्वंद्व समास होते हैं। तो लोटा डोरी द्वंद्व समास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हथकड़ी में कौन सा समास है? हथकड़ी में कौन सा समास है? तो हथकड़ी में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगर आपसे कोई पूछे तत्पुरुष समास क्या है, तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यह आपका तत्पुरुष समास का परिभाषा हुआ। तो इसी तरह देखिएगा, हथकड़ी में कौन सा समास है? तो हथकड़ी में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शब्द के पश्चात भाग में लगकर जो संबंध तत्व नया शब्द निर्मित करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यय। जो शब्द के बाद में लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगर यदि कोई शब्द क्या होता है, शब्द के पहले लगता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे उपसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ का अगर हम विच्छेद करें तो घूम जोड़ अक्कड़ होगा। तो घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। जैसे आप खुद ही कीजिए कि घुमक्कड़ का विग्रह क्या होगा? घूम जोड़ अक्कड़। अगला प्रश्न है, कवि बिहारी लाल किस रस के कवि हैं? तो कवि बिहारी लाल श्रृंगार रस के कवि हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि कवि बिहारी लाल श्रृंगार रस के कवि हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहे के पहले और तीसरी चरण में 13 मात्राएं होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। देखिएगा, दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं एवं दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होते हैं। तो याद रखेंगे, पहले तीसरा में 13 और दूसरे और चौथा में 11 मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है?
एक बार और देखिए, 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है, इसमें यमक अलंकार है। तो देखिए, जब काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उनके अर्थ अलग अलग हों तो वह क्या होगा, यमक अलंकार होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, यमक अलंकार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, अंडे का शहजादा मुहावरे का क्या अर्थ है। तो अंडे का शहजादा अर्थात अनुभवहीन व्यक्ति, जिसके पास अनुभव नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, अंडे का शहजादा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है कि अंडे का शहजादा किसे कहते हैं, अनुभवहीन व्यक्ति को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अम्बु शब्द के पर्यायवाची शब्द चुनें। अम्बु शब्द का पर्यायवाची शब्द जल होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है कि अम्बु का पर्यायवाची शब्द क्या है, जल। ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मृगांक शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनें। तो मृगांक का पर्यायवाची शब्द होता है सुधारक। मृगांक का पर्यायवाची शब्द सुधारक होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा कि मृगांक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो मृगांक का पर्यायवाची शब्द सुधारक होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, विधि शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो विधि शब्द का विलोम क्या होता है, तो विधि का विलोम होता है निषेध। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा कि विधि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो विधि शब्द का विलोम शब्द निषेध होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द बताना है। तो तद्भव क्या होता है, हिंदी के शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 14। 14 क्या है, 14 हिंदी का शब्द है, बाकी सब संस्कृत शब्द दिए गए हैं। तो तद्भव हिंदी के शब्द को कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन तत्सम शब्द है। तो हंसी, कपूर, आम, ओज। ओज इसमें संस्कृत शब्द है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, संस्कृत शब्द को। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि तत्सम कौन है, तो निम्न में तत्सम आपका होगा ओज। हंसी, कपूर, आम ये सभी हिंदी के शब्द हैं, तत्सम कहते हैं संस्कृत के शब्द को। अगला प्रश्न है, चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कि चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न देखिए, बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या होता है। तो चिड़िया को आप पेन से अभी अपने नोटबुक पे लिख के देखिएगा, चिड़िया कैसे आप इसका प्लुरल लिखेंगे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा कि चिड़िया का प्लुरल यहीं लिखा जाता है, बहुवचन में चिड़िया को ऐसे लिखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, इनमें अल्प विराम चिन्ह को पहचानें। इसमें हमें क्या करना है, बताना है कि अल्प विराम का चिन्ह कौन है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखिए अल्प विराम का चिन्ह होता है ऑप्शन बी। तो आज हमने 20 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।